आइए एक उदाहरण से शुरू करते हैं। आप सभी बच्चों ने अपने स्कूल के समय में, जब बचपन के समय में आपने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा। ऐसे आपने एक पेन को लिया होगा और पेन को आपने अपने बालों से इस प्रकार से रगड़ा और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास में जब हम इस पेन को लेकर जाते हैं तब क्या होता है, पेन कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये एक्सपेरिमेंट क्या बताता है? सामान्य सी बात है कि जब आपने कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को रखा और पेन को अपने बाल पे इस प्रकार से रगड़ते हैं तो घर्षण के कारण इसमें विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है स्थिर वैद्युतिकी, और इस स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत इस प्रश्न का सही उत्तर आपको मिलने वाला है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बिंदु पर हमारा सबसे पहला बिंदु है कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं। विद्युत आवेश किसी मूलभूत कण का वह गुण है जिसके कारण इसमें विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव उत्पन्न होता है। क्या क्या गुण उत्पन्न हो जाते हैं? विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव। सामान्य शब्दों में हम कहें तो मूलभूत कणों का वह गुण जिसके कारण विद्युत बल उत्पन्न हो जाता है उसे हम आवेश कहते हैं। मूलभूत कण कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में आवेश नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन में ऋणावेश पाया जाता है और प्रोटॉन में धनावेश पाया जाता है। तो यही वो आवेश है, यही वो गुण है किसी पदार्थ का जिसके कारण उसमें विद्युत बल उत्पन्न हो जाता है। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं कि ये आवेश उत्पन्न कैसे होता है। तो अब हम आवेश उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पर चर्चा करते हैं। आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने हैं और परमाणु अविभाज्य कणों से मिलकर बने होते हैं जिसको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों में ऋणावेश पाया जाता है, प्रोटॉनों में धनावेश पाया जाता है, न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं। साथ ही हमें यह पता है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह भी प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा के बराबर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। अतः प्रत्येक परमाणु विद्युत रूपेण उदासीन होता है। तो प्रत्येक परमाणु के अंदर ऋणावेशित और धनावेशित कण पहले से ही मौजूद होते हैं। उस उदाहरण को लेते हैं जिस उदाहरण से हमने आज की कक्षा प्रारंभ की कि हम एक पेन को जब अपने सूखे बालों से रगड़ते हैं और कागज के टुकड़ों के पास लेकर के जाते हैं तो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को ये पेन अपनी ओर आकर्षित करता है। इसकी व्याख्या हम आवेश उत्पत्ति के सिद्धांत से कैसे करें? जैसे ही हमने पेन को अपने बालों से रगड़ा तो यह पेन भी एक पदार्थ है जो परमाणुओं से मिलकर बना है, इसलिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित हैं। तो सबसे बाह्यतम कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वह इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करेगा और ऊर्जा ग्रहण करके वह इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, अपनी कक्षा को छोड़ के पदार्थ से बाहर निकल जाएगा। तो वह इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा। जैसा कि हमने शुरुआत में देखा
कि विद्युत रूपेण उदासीन क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। लेकिन जब आपने बालों पर पेन को इस प्रकार से रगड़ा, घर्षण किया, तो घर्षण के कारण बाह्य कोश में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन यदि पदार्थ में से निकल करके दूसरे पदार्थ में प्रवेश कर जाता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या अब बदल जाएगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी हो गई और दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि हो गई। तो इसलिए पहला पदार्थ जहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी पाई गई और इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण यह बन गया धनावेश। ठीक इसी प्रकार दूसरा पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए, उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता पाई गई और इस अधिकता के कारण वह पदार्थ बन गया ऋणावेश। तो इस प्रकार यह होता है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आवेश उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में किसी पदार्थ में धनावेश या ऋणावेश की उत्पत्ति के सिद्धांत को ही हमें बताना होता है। ये जो उदाहरण हमने लिया जिसपे मैंने पेन को बालों से रगड़ा था, ये कहलाता है विद्युन्मय या आवेशित करने के तरीके। तो इसके 3 तरीके हैं जिन पे हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला जो तरीका था जिसमें हमने घर्षण के माध्यम से पदार्थ को आवेशित किया, इसे हम कहते हैं घर्षण विद्युत, जिसमें दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है और पहले पदार्थ से इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं और धनावेश और ऋणावेश का निर्माण होता है। यही उदाहरण जो हमने पेन वाला लिया था, इस उदाहरण में हम दूसरा उदाहरण और लेते हैं। इसमें यदि हम एक कांच की रॉड को कैट फर से, बिल्ली की खाल से यदि हम रगड़ेंगे, तब भी वही चीज हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर भी इस कांच के रॉड में वही गुण उत्पन्न हो जाता है जो पेन में उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से और भी बहुत से उदाहरण हैं जो घर्षण विद्युत की व्याख्या करते हैं। तो विद्युन्मय करने का दूसरा तरीका क्या है? विद्युन्मय करने का दूसरा तरीका है वो है प्रेरण विद्युत। प्रेरण विद्युत में क्या किया जाता है? एक आवेशित पदार्थ के समीप एक अनावेशित पदार्थ को रख दिया जाता है। इनमें कोई भौतिक संपर्क स्थापित नहीं होता है। एक आवेशित पदार्थ है और उसके समीप में एक अनावेशित पदार्थ को रख दिया जाता है। तो आवेशित पदार्थ अनावेशित पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित भी कर सकता है और प्रतिकर्षित भी कर सकता है। आकर्षित कब करेगा? जब पदार्थ ऋणावेशित। और प्रतिकर्षित कब करेगा? जब पदार्थ क्या है? विपरीत आवेशित। कैसे? देखिए, प्रेरण विद्युत को हम एक उदाहरण से समझें। हमने आवेशित पदार्थ लिया जिसका मैंने नाम दिया है, मान लीजिए ये धनावेशित, और इस धनावेशित पदार्थ के समीप हमने एक दूसरा पदार्थ लिया जो अनावेशित, उदासीन। तो एक आवेशित पदार्थ जिसको मैंने धनावेशित माना है और एक उदासीन पदार्थ। तो उदासीन पदार्थ में भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। तो धन आवेश की ओर इलेक्ट्रॉन आकर्षित हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन जब एक तरफ विस्थापित हो गए तो इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण इसमें दूसरी तरफ धन आवेश उत्पन्न हो। यहाँ पर यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर आवेशों का पुनर्वितरण हुआ है और आवेशों के पुनर्वितरण से अभी यह किसी भी प्रकार से आवेश इसमें उत्पन्न नहीं हुआ, केवल आवेशों का पुनर्वितरण हुआ है। तो हमें यदि इसको आवेशित करना है तो क्या करना पड़ेगा? ये पहला
चरण था। अब दूसरे चरण में हम क्या करेंगे, ये जो धनावेशित पदार्थ है, इस धनावेशित पदार्थ के समीप में रखे हुए इस अनावेशित पदार्थ को हम ग्राउंडिंग कर देंगे या अर्थिंग कर देंगे, भूमि से संपर्क करा देंगे। तो जब इसको ग्राउंडिंग, अर्थिंग या भूमिगत संपर्क दिया जाता है, तब इसमें उपस्थित जो धनावेश है वह तो भूमिगत हो गया, उदासीन हो गया, लेकिन इसके दूसरे सिरे पर उपस्थित ऋण आवेश यह अभी भी वहां पर उपलब्ध रहेगा। ये हुआ स्थिति 2। अब स्थिति 3 में हम क्या करेंगे, इस आवेश B को हम ग्राउंडिंग से हटा देंगे, भूमिगत संपर्क से काट देंगे और B को A से बहुत दूर कर देंगे, A के क्षेत्र से बहुत दूर ले लेंगे। तो यहाँ पर जो ऋण आवेश है वह पूर्ण रूप से B में बढ़ जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था को प्रेरण विद्युत कहते हैं। हमने आवेशित पदार्थ के संपर्क में उदासीन पदार्थ को नहीं लाया है, लेकिन फिर भी उदासीन पदार्थ के आवेश उत्पन्न कर दिए गए। तो उदासीन पदार्थ में आवेश उत्पन्न करने का यह तरीका प्रेरण विद्युत कहलाता है, जिसमें एक अनावेशित पदार्थ को बिना आवेशित पदार्थ के संपर्क में लाए आवेशित किया जा सकता है। और तीसरा जो है वह है चालन। तो चालन में क्या होता है, हमारे पास में एक आवेशित पदार्थ है और एक उदासीन पदार्थ है। चालन में हम क्या करेंगे, आवेशित पदार्थ और उदासीन पदार्थ को भौतिक संपर्क में ले आएंगे और इनमें आवेशों का वितरण बराबर मात्रा में हो जाता है। तो इस प्रकार 3 तरीके से आवेशों की उत्पत्ति की जा सकती है, घर्षण विद्युत, प्रेरण विद्युत और चालन।